बुद्ध के शांति के विचारों पर आधारित एक लंबी कहानी। कहानी शांति की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अशांति का भाव रहता था। वह हर समय कुछ न कुछ हासिल करने के लिए भागता रहता था, चाहे वह विद्या हो, दौलत हो या सम्मान। फिर एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए और उन्होंने गांव के सभी लोगों को शांति और संतुलन की आवश्यकता के बारे में बताया। अर्जुन ने बाबा के शब्दों पर ध्यान दिया और सोचा कि वह भी शांति की खोज करेगा। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती? मैं सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैन रहता हूं। क्या इसका कोई हल है? बाबा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम पा सको। शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें इसे खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को जानने की जरूरत है। अर्जुन ने बाबा से पूछा, कैसे मैं खुद को जान सकता हूं और शांति पा सकता हूं? बाबा ने उसे बुद्ध के जीवन के बारे में बताया और कहा, शांति के मार्ग को समझने के लिए तुम्हें एक महान संत के जीवन को जानना होगा, जो खुद को जानने और शांति पाने की यात्रा पर थे। वह संत थे भगवान बुद्ध। बुद्ध के जीवन को समझते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो आंतरिक संतुलन और समझ से उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि हर व्यक्ति के भीतर दुख और अशांति के कारण होते हैं, और इनका समाधान केवल आत्मज्ञान और सही दृष्टिकोण से होता है। बुद्ध के अनुसार दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। यह दुनिया परिवर्तनशील है, और हमारा दुख तब पैदा होता है जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख, दुख। जीवन में दुख है, यह एक वास्तविकता है। 2. दुख का कारण समुदय। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अटैचमेंट्स हैं। 3. दुख का निवारण निरोधा। हम अपनी इच्छाओं और अटैचमेंट्स को छोड़कर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। 4. मर्ग, मगा। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है 8 फोल मार्ग। अर्जुन ने इन सिद्धांतों को समझा और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और चिंता को कम किया। वह साधना करने, ध्यान लगाने और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि शांति का अनुभव तब होता है जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं और जो कुछ भी है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है। समय के साथ अर्जुन ने पाया कि शांति उसकी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी दुनिया की स्थितियों पर। जब उसने अपनी इच्छाओं और अहंकार को नियंत्रित किया, तब उसने महसूस किया कि शांति वास्तव में उसकी आत्मा में पहले से थी। बस उसे उसे पहचानने की आवश्यकता थी। आखिरकार अर्जुन ने अपने गांव में सभी को बुद्ध के शांति के विचारों के बारे में बताया। वह जान चुका था कि असली शांति केवल आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन से ही संभव है। संदेश। भगवान बुद्ध के शांति के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर देखना होता है, न कि बाहरी दुनिया में। यह शांति किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है।